श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् सम्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। Swami Narayana, Swami Narayana, Swami
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। प्रभु की असीम कृपा से और गुरु हरि परम पूज्य श्री भरत भाई, वसी भाई और दिनकर भाई की असीम अनुग्रह से हम पंचगिनी शिविर अस्खलित मंगर कृपाधारा विभाग 2 का प्रवचन 1 हम ले रहे हैं। और उसमें हमने लास्ट टाइम में फर्स्ट पेज अबाउट कंप्लीट किया था। पहला पेज करीब कंप्लीट किया था। उसको हम ये पेज नंबर 140 का एक अलग से प्रवचन है, तब तक ले लेते हैं और फिर मैं फर्स्ट सेंटेंस पे जाता हूं। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस पे जाता हूं। यहां पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि जहर से भी भयंकर क्या है जीव के अंदर, कि मैं सब कुछ समझता हूं और मेरे पास में अकल है। तो इस संत के पास में कैसे जाना? मैं महाअज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि हर एक आयाम के आगे एक आयाम है, हर एक आयाम के आगे एक आयाम है। तो वो आयाम जब भी खुलेगा जब आप वो पहले पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाओगे, तो दूसरे पड़ाव से तीसरे पड़ाव का आयाम आएगा। जैसे बोलते हैं ना, जीव से हमें ब्रह्मरूप होना है, पर ब्रह्मरूप से आगे भी बहुत सारे पड़ाव है, तो वो शुरुआत में नहीं बताते हैं। तो कॉमन सेंटेंस क्या होएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्मरूप होने का। अरे भाई, ब्रह्मरूप होने के आगे भी है, उसके भी आगे है, लेकिन वो स्थिति आएगी तब आपको वो चीज बताई जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जहर से भी जो भयंकर है, तो के मैं सब कुछ समझता हूं और मेरे में बुद्धि है, मतलब मैं बहुत कुछ समझ चुका हूं। मैंने इतने पुस्तकें पढ़ ली है, मेरी इतनी स्थिति दृढ़ हो गई है, मेरे इतने वचनामृत सिद्ध हो गए हैं, मुझे मूर्ति अखंड दिखती है। फिर भी महाराज क्या कहते हैं? बेटे, अभी तू महा अज्ञानी है, क्योंकि उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है। वो जो आगे क्या है उसकी लालायिकता नहीं होएगी। मैं अज्ञानी हूं, उस जोन में तुम नहीं रहोगे तो आगे की नहीं आएगी। यदि ऐसे ही पढ़ के सर्टिफिकेट लेके आप बोल दो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, हाँ, तो आप कभी आगे की सोच ही नहीं सकते। उसी तरह ये आध्यात्मिक ज्ञान में भी यही बात है कि मैं महाअज्ञानी हूं और मुझे और आगे 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 सीखना है, समझना है। और ये जो है ना, ये स्थिति क्या है? भयंकर जहर जैसी है। बोलते हैं उसमें से पहले बाहर निकल जाओ। और फिर क्या कहते हैं कि मैं अबुध हूं, मैं अज्ञानी हूं, स्वरूप ज्ञान में मैं कुछ भी जानता नहीं हूं और आप निर्गुण पुरुष हो, ऐसी भावना रखनी संत के सामने, ऐसी भावना रखनी। मानव देह से रामचंद्र जी, कृष्ण जी भगवान आई। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये सूर्य को मैंने योग सिखाया है। तो उसको शंका हो गई कि मेरे साथ साथ में जन्म लिया और सूर्य को कहां योग सिखाने के लिए गए? तो शंका हुई ना, ऐसी बात है। तो इतने अनुभव के पश्चात भी अर्जुन को संदेह हो गया। क्या हो गया? संदेह हो गया। गुरु के वाक्य के ऊपर, भगवान के वाक्य के ऊपर संदेह हो गया। अर्जुन कहते हैं कि आप तो अभी प्रकट हुए, तो आपने सूर्य को कहां से योग सिखाया? ये तो बहुत सालों से, सदियों से चला आ रहा है। तो हमारी रीत से यदि आप वर्तन करेंगे तो ही दिव्य भाव रहेगा। हमारी रीत से का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काका जी कहते हैं कि हमने जिस तरह से निर्दोष बुलगु बनके, महाअज्ञानी बनके, हमने जैसे योगी जी महाराज का पाद सेवन किया है, उसी तरह से आप भी करो। कि आज भी मैं महाअज्ञानी हूं करके मैं सभी से सीख रहा हूं। उन्होंने तो कई प्रवचन में कहा है कि ये जो अपने पप्पा जी महाराज में से, या तो स्वामी जी में से, या तो जसभाई साहिब में से जो आता है, वो भी मैं सीखता हूं। मैं बड़ा अज्ञानी का अज्ञानी हूं और इसलिए उनको भी मौका दूंगा कि वो मुझे आज कुछ ज्ञान दे। तो ये स्थिति है, क्योंकि वो अनंत है ना, वो अनंत संभावनाएं हैं। और जब वो अनंत संभावनाएं हैं तो आपको पता नहीं है कि श्री जी महाराज इस घट में, एक क्षण में, इस घट में से क्या बाहर निकालेंगे, इस स्वरूप में से क्या बाहर निकालेंगे, वो किसी को ज्ञान नहीं। इसीलिए काका जी कहते हैं, जिस तरह से हमने वर्तन किया है हमारे गुणातीत सत्पुरुषों के पास में, उसी तरह आप भी यदि वर्ताव करेंगे तो दिव्य भाव रहेगा। महाराज भी ऐसे वर्तन करके चले गए और बापा ने तो उससे भी ज्यादा ऐसा वर्ताव किया।
महाराज भी मैं कुछ नहीं जानता हूं करके वर्ताव करके चले गए, और बापा ने सो उससे भी ज्यादा ऐसा वर्ताव किया कि जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। आपकी पद्धति से और आपकी वृत्तियों को यदि आप पोषित करते रहोगे और आपकी ही मान्यता का आग्रह करते रहोगे, फिर भी आप हमें दोष देते हो। आपको निर्दोष भाव रखना है, उसकी जगह पे आप अपनी बुद्धि चलाते हो, वो भी गुणातीत सत्पुरुषों के सामने, तो उस बुद्धि चलाना बंद करो और क्या बोलते हैं, निर्दोष भाव दृढ़ करो। आप क्यों खांड को खारी कह रहे हो? एक बार अनुभव, 2 बार अनुभव, 3 बार अनुभव, फिर क्यों शंका होती है? अभी क्या होता है कि ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के पास में आते हैं तो पहले क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु, और थोड़ा चरित्र किया या थोड़ा अपने शास्त्र से जो जाना है उससे थोड़ा विपरीत बोला तो बोलते ये तो कुछ गलती बात बोल रहे हैं, उससे अच्छे तो अपने कृष्ण वाले अच्छे, तो अपने पुष्टि मार्ग वाले अच्छे, तो अपने शिव वाले अच्छे, ये क्या बता रहे हैं? तो ये जो शंका उत्पन्न हुई उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है और सामने जो बैठे उनको जो अब तक जो बताने वाले हैं, और जो बताया ये एक पेज में उन्होंने जो भी बताया, तब सामने वाले की भावना क्या है, वो जो भावना बताई है ना, उसकी बात कर रहे हैं। कि इतना अनुभव आपको दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर भी आप शंका करते ही रहते हो, तो आप समझो। वो क्या बोल रहे हैं, वो इंगित कर रहे हैं, आपको होश में ला रहे हैं कि आप समझो, देखो कि हम किसका भला करने जा रहे हैं, तो हम आपके हाथ पकड़ लेंगे, आप गिरते होंगे कि आप हमें क्यों बुलाते हो, एक्सीडेंट उसका हुआ और ऊपर से हमारे ऊपर वो दावा करते हैं, एक्सीडेंट उसका हुआ और दावा हम पे करते हैं। $2 लाख का केले की छिलके के ऊपर पैर रखने से वो फिसल गए और दावो हमारे ऊपर करे, ऐसी दुनिया का व्यवहार चल रहा है। दुनिया का व्यवहार ऐसा चल रहा है, इस तरह से दुनिया चलती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि राधा समझ जाओ। राधा कहते हैं मैं नहीं समझूंगी, कृष्ण कहते हैं तो सुन। राधा कहते हैं कि मैं सुनूंगी भी नहीं, कृष्ण कहते हैं तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो आपको संतोष हो जाएगा, ऐसे बात करता हूं। तो क्या होएगा यदि आप सुनने में नहीं हो, जो किनारे में जो आपकी कश्ती आई है वो भी किनारे पे आके डूब न जाए, उसका ध्यान रखना, राधा हो या कोई भी हो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें राधा जी का एग्जाम्पल देके हमें सचेत कर रहे हैं कि राधा जी ने कृष्ण का सुना नहीं था। क्यों नहीं सुना था? वो वेग में आ गए। बोलते हैं ना, हमारे अंतःकरण के अंदर से जो सत्व रजस और तमस का जब वेग उत्पन्न होता है, तो हम जब रजस में होते हैं या तो तमस में होते हैं, तो हम किसी के सुनने लायक नहीं रहते। और उस स्थिति में यदि हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया कि सामने वाले की लाख दोष देखने के बजाय यदि हमें सत्पुरुष कहते हैं तो वो तो थोप जाओ, रुको तो रुक जाओ, और सुनो तो सुन लो। कुछ भी नहीं पछता, एक भी बात नहीं पछती है, तो भी हाँ बोल के बाहर निकल जाओ। आप जो करते हैं वो ठीक ही करते हो करके बाहर निकल जाओ, और शांति से 2 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद में फिर उसके ऊपर चिंतन मनन करोगे, तो महाराज आपको प्रेरणा देके समझाएंगे कि क्या उचित था, क्या अनुचित था, और आपकी भलाई किसमें थी, वो आपको शायद वो बता भी देंगे। इसलिए कहते हैं बिकम ए गुड लिसनर। आप अच्छे सुनने वाले बनोगे अपने गुरु के बारे में, तो अपने गुरु के प्रति आपके होश सजग रहेंगे, तो इस वक्त गुरु क्या बता रहे हैं वो आपको हमेशा पता चलने लगेगा, प्रेरणा आपको समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं कि किनारे पे आया हुआ जो जहाज है आपका, वो कहीं डूब न जाए, उसका ध्यान रखना। तो काका जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। कुछ कार्य गुरु का है तो कुछ कार्य शिष्य का है। तो यहाँ पे 2 पाठ किए हैं काका जी ने। बोलते हैं हमारे पास में आए अभी कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं, बहुत कुछ करना है। और वो जो बहुत कुछ करना है उसकी बात कह रहे हैं
कि किनारे पे जहाज आ चुका है उसको आप ही आपकी वृत्ति की वजह से डुबा दोगे। तो बोलते हैं बिकम ए गुड लिसनर, और धैर्यवान बनो। एक तो अच्छे से सुनने वाले बनो और धैर्यवान बनो। यदि सुनने वाले नहीं बने तो आप धैर्यवान की स्थिति ही नहीं आएगी। आप सुनोगे, सत्पुरुष का सुनोगे, तो ही आप धैर्य पे शिफ्ट हो सकते हो। और धैर्य पे शिफ्ट होके 2 हफ्ता या 2 महीना निकल गया और आपने धैर्य रखा, पकड़ के रखा, तो क्या होएगा? आपका भला होएगा। वो काका जी यहाँ पे 2 क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे 2 गुण उनके उजागर हो रहे हैं काका जी के। ये बोलते हैं जिस तरह से मैंने योगी बाबा और शास्त्री जी महाराज की आज्ञा में धैर्य रखा। शास्त्री जी महाराज ने क्या कहा? मुझे 51,000 रुपया दे दो, अभी जेब में था नहीं, और दे दो बोला। तो उन्होंने ना भी नहीं बोला और हाँ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, और जितना अरेंजमेंट था उतना कह दिया, बोला मेरे पास में 15,000। तो उन्होंने धैर्य रखा ना, पहले तो सुना कि महाराज क्या कह रहे हैं, फिर उन्होंने उसके ऊपर से जितना अपना कैपेसिटी था या तो जितना प्रयोजन था उतना लेके जाके उनको बोला। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं 15,000 नहीं लूंगा, मेरे लिए तो तू ही धन कुबेर है और तू ही मुझे 51,000 लाके देगा। तो क्या किया उन्होंने उनको जवाब नहीं दिया, ठीक है करते हैं इंतजाम। फिर उन्होंने क्या किया? सलाह मशवरा किया पापा जी के साथ में, दूसरे अन्य भक्तों के साथ में, और रास्ता निकाला कि कहां से आ सकता है। तो सोनाबा वगैरह के साथ में बातचीत किया होगा और भक्तों के साथ में बातचीत किया होगा, और आखिर में कहां से लाए? अपने बनेवी के पास से लेके आए। तो क्या होता है यहाँ पे काका जी ये क्वालिटी दिखा रहे हैं कि यदि आपने समर्पण किया है तो आपका समर्पण कैसा होना चाहिए, कि मेरे गुरु ने मेरे पास से ये डिमांड किया है तो अब उसका प्रयोजन मुझे कैसे करना है। तो उसमें निष्कपट रहे। उनके पास में 15,000 थे तो 15,000 ला के रख दिया। फिर उन्होंने बताया ना, नहीं 15,000 नहीं मेरा टाटा बिरला तू ही है और तेरे पास से ही लेना, तो और स्पष्ट हुआ। बराबर है? तो पहले तो सुनो, फिर धैर्य में जाओ, फिर सॉल्यूशन के लिए प्रार्थना करो। तो उन्होंने क्या 4 पॉइंट प्रोग्राम नहीं किया होगा? क्या उन्होंने पुकार नहीं किया होगा कि मेरे पास में पैसा नहीं है और वो मांग रहे, हे महाराज मैं क्या करूं? ये तो मेरे गुरु ने मांग के वो तो सो गए वो तो मांग के सो गए, अब मेरा खाना पीना नींद हराम हो गई, अब मैं क्या करूं? तो ये है कि समर्पण और आज्ञाकारिता कैसी होनी चाहिए, वो उसकी 4-5 क्वालिटी एक सेंटेंस में आ गई। जैसे हम उसका विश्लेषण में जाएंगे ना, कई लोग क्या होता है कि प्रसंग सुनते हैं तो एक बोध मिल जाता है, लेकिन उस बोध को अपने जीवन में लागू नहीं करते। उनको क्या रह जाता है? याद रह जाता है, प्रसंग याद रह जाता है, लेकिन बोध साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पे काका जी ने क्या कहा है? काका जी ने प्रसंग कहा है पर बोध को साइलेंट कर दिया है। देखो, एक गुणातीत सदगुरु की एक क्वालिटी रहती है कि मेरे सामने जो बैठे हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, और उस कैपेसिटी के हिसाब से बोलते हैं उससे ज्यादा बोलूंगा ना तो आगे का जो बोला है ना वो भूल जाएंगे इसलिए काका ने एक सेंटेंस में इतनी सारी क्वालिटी बता दी है कि यदि हम लिखने को बैठे ना कि ये एक सेंटेंस में उन्होंने क्या बताया, तो हमें 5-6 क्वालिटी इधर ही मिल जाएगी कि एक भक्त के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो गुड लिसनर, हाँ, फिर दूसरा 4 पॉइंट प्रोग्राम से हिसाब से हमारी कैपेसिटी नहीं है तो निष्कपट होके जो है वो बता दो, खोल दो पत्ता, वो निष्कपटता। फिर तीसरा आज्ञा की है तो कैसे भी अरेंज करना है, तो महाराज का बल लो, तो उन्होंने महाराज का बल लेके धुन किया होगा, सबको बातचीत भी निष्कपटता से की होगी, तो ही वो ले सके ना। नहीं तो संसार में क्या चलता है, अरे बेन के घर का पानी नहीं पीते, बेन के घर का पैसा लेने का तो वहां पे क्या आ जाएगा? फॉल्स सूडो धर्म बीच में आ जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करना है तो ये सूडो धर्म का भी हनन करना पड़ेगा, तो सूर्यवीर बनना पड़ेगा ना, वहां पे सूर्यवीर बनना पड़ेगा ना। वो समय कैसा था, बहन के घर का पानी भी नहीं लेते थे और वहां पे पैसा लेने का, हाँ, वो भी 40,000। तो वो सूडो धर्म से भी बाहर निकलने का और गुरु की आज्ञा का पालन करने का, तो वो कैसी सुरवीरता, वो कैसा 4 पॉइंट प्रोग्राम, वो कैसा सरेंडर, कैसा समर्पित भाव, कैसा गुड लिसनर, कैसा धैर्य। और उन्होंने वो कंडीशन को वहां पे फुलफिल की, जो कंडीशन यहाँ पे राजा ने फुलफिल नहीं की है वो बता रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं
आप ऐसे हो ऐसी उंगली नहीं कर सकते, इसीलिए राधा को पकड़ लिया। ये भी विडंबना है। यदि किसी एक को पकड़ के बोलते हैं कि तूने ये नहीं किया, तो बोलता है अभी तुम जाओ। हाँ, मेरी ही पट्टी छोलने को बैठे इतने 50 के बीच में, तो मैं जाता हूँ अभी, मुझे तुम गुरु नहीं मेरी छोड़ डाली पूरी। हाँ, मैंने आपको इतना 1000 दिया, फिर भी मेरी बरोबर के पीछे पड़ गए कि इतना कम दिया, उतना कम दिया, मैंने इतना बोला था, इतना रुक गया, वो रुक गया, आम नहीं आए, केरी का रस नहीं खिला सकता। अभी वैसा गुनगन उसका उंगली करके करते तो क्या होता, वो रुट के भाग जाता, बोला यहाँ पे तो कुछ कीमत ही नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि गुरु की विटंबना क्या होती है। किसको कह सकते हैं? काका जी को बोले, दूसरे को नहीं बोले। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये शूरवीर है और जो बोला जाएगा उसको पूर्ण श्रद्धा से निभाएगा। तो वो भी एक क्वालिटी आती है कि इतने सारे लोगों में से उंगली के बल ऊपर मेरे है कहने वाले, वो योगी बाबा के पास में, शास्त्री जी महाराज के पास में कितने थे? 5-6 जन ही थे। उसमें से काका जी का नंबर लगा। तो वो बता रहे कि मैंने अपने गुरु के ऊपर कैसा विश्वास रखा है कि जिसके वजह से वो उंगली के ऊपर के नामों में मेरी गिनती करते हैं। और तभी ये चीज बताई, तो कितनी क्वालिटी हो गई। अभी क्वालिटी ढूंढने को जानी है क्या? इधर 2 ही सेंटेंस में सब कुछ आ गया। तो ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे बताते हैं राधा हो या कोई भी हो, मतलब यहाँ पे बैठे में भी कोई हो सकते हो। उनकी विटंबना है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए राधा को पकड़ लिया। इसीलिए आखिर में तो कह दिया, राधा हो या कोई भी हो, आप ऐसे हो। ये काका जी ने बता दिया। रावण ने भी राम का द्रोह किया और सीता का गुण लिया, सीता का चिंतन किया, सतत चिंतन किया। रावण की बहन सुपर्णखा ने भी राम के साथ में हेत हो गया, पर उन्होंने सीता का द्रोह किया। और रावण ने सीता के साथ में प्रेम किया, प्रीति की, हेत की, आसक्ति की, करने योग्य नहीं था। फिर भी एक ने भगवान का तो एक ने भक्त का द्रोह किया, तो रावण का जो सिर है वो उड़ गया और सुपर्णखा का नाक कान भी उड़ गया। मतलब भगवान या भगवान के भक्त दोनों एक है, उस तरह से आपको देखना है, ये बता रहे हैं। एक ने भगवान का द्रोह किया तो भी ऐसा हुआ, एक ने भक्त का द्रोह किया तब भी ऐसा हुआ। तो भगवान आप कुछ भी करो, वो तो असुर का भी कल्याण करते हैं, उसको कोई भेदभाव नहीं है। कृष्ण को जहर देने वाली पूतना का भी उन्होंने जसोदा मां जैसा कल्याण कर दिया, तो उसको भगवान कहते हैं। ऐसा काका जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं। तो ऐसे जो संत मिले हैं वो आपका दोष नहीं देखेंगे, लाख दोष होंगे फिर भी वो दोष नहीं देखेंगे, लेकिन आपका कल्याण कैसे होएगा वही उनकी दृष्टि रहती है। और वो आप कल्याण से गिरे नहीं, इसीलिए राधा कृष्ण का नाम उन्होंने बीच में घुसा दिया। बापा को भगवान ही कहा जा सकता है, बापा को प्रभु ही कहा जा सकता है। असली प्रभु तो नारायण जो सहजानंद स्वामी है, और हम सब तो क्या है, दोखला है, मतलब आधे अधूरे हैं। हम तो मावजी भाई होकर, मतलब कि भट्ट बनकर हम पाठ पे विराजमान हो गए हैं। पर हाँ, एक चीज है, हम गांडे घैले है लेकिन प्रभु का है। पहले हम उनके हैं, बाद में संसार और व्यवहार के हैं। यहाँ पे काका जी महाराज और एक गुण बताते हैं कि पहले हम प्रभु के हैं और उसके बाद और संसार और व्यवहार के हम बाद में हैं। तो वो चीज यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ से जो आगे है उसका प्रवचन हमने अस्खलित मंगल कृपाधारा पेज 141 में हमने ले लिया है। तो हम जो अभी आगे बढ़ रहे हैं वो सबसे पहले सेंटेंस में हम जा रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस, परम पूज्य काका जी क्या कहते हैं कि विभाग 2 के पंचगिनी शिविर के प्रवचन 1 नंबर में जो सिद्धांत को काका जी महाराज यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं उसकी बात हम करने को जा रहे हैं। परोक्ष जैसी प्रत्यक्ष में प्रीति प्रतीति हुए बगैर आपका छुटका नहीं है। मतलब यहाँ पे काका जी
एक इशारा दे रहे हैं। एक है परोक्ष और दूसरा है प्रकट, और उसको प्रत्यक्ष करने की प्रतीति मतलब की अनुभूति। अभी उन्होंने पूर्णाहुति की बात नहीं की है, वो तो एकदम लास्ट की बात है, लेकिन ये मिडिल स्टेज की बात की है। शुरुआत में ही उन्होंने मिडिल स्टेज की बात की है कि आज तक आप जो परोक्ष की जो भी कुछ करते आए थे उससे एक स्टेप आगे लिया प्रगट का, और प्रगट में भी एक स्टेप आगे लिया प्रत्यक्ष का। तो ये जो प्रत्यक्ष की जो प्रतीति है, जो अनुभूति है, तो अभी वो प्रतीति की अनुभूति तलक लेके आए, जो हमने पहले आगे देखा वैसे कि उसके स्टेजेस हैं, तो वो स्टेजेस आए। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेजेस है वो हम देखेंगे। अभी स्वामीनारायण की जो बात है प्रकरण 5 की 237वीं बात है, और उसके साथ साथ में गढ़ड़ा प्रथम 19 और 54 की, ये तीनों की जो बात है कि परोक्ष जैसी प्रत्यक्ष में प्रतीति हुए बगैर आपका छुटका नहीं है, मतलब कि ये मिडिल स्टेज की बात की, पूर्णाहुति की बात अभी की नहीं, साक्षात की बात नहीं की। यहाँ पे जो उसका रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस है कि काकाजी महाराज ने ये जो बात कही है, ये जो तत्व उठाया है, वो ये तीन में से लिया है। एक तो स्वामी की बात है प्रकरण 5 की 237वीं बात, तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं कि 237वीं बात क्या है। जिस कालांतर में हमारा अवतार हुआ है वो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। 100 वर्ष के पहले या 100 वर्ष के बाद यदि हमारा जन्म हुआ होता तो आप कितने भी समाधि में जाते तो उसमें आप क्या पा लेते? आप क्या पा लेते? यदि आज से, मतलब ये बात कौन कह रहे हैं? गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी उस वक्त उनके सामने जो भी भक्त बैठे थे उन भक्त को ये बात बता रहे हैं कि आपका इस समय में जो भी आपका प्रादुर्भाव हुआ है, तो वो जो प्रादुर्भाव हुआ है वो आपका बड़ा भाग्य है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? अवतार। क्योंकि अवतार से भी आपका बड़ा भाग्य है। अवतारों को जो प्राप्ति नहीं हुई है उनके सानिध्य की, वैसी प्राप्ति आपकी हुई है, और आपका सामर्थ्य उस अवतारों से भी अनंत गुना है। उतनी प्राप्ति आप कर सकते हो, ऐसे समय में आपका जन्म हुआ। एक्चुअली गुणातीतानंद स्वामी ये कहना चाहते हैं कि आप यदि ये जो प्रकट पुरुषोत्तम है उसकी उपासना करते हो तो जो सामर्थ्य अवतारों का है उससे भी बढ़कर ऐश्वर्य आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मौका मिला है। वो बात कहते हैं कि इतनी उपलब्धि आपको हो सकती है। और उसका कंपैरिजन करते हैं कि यदि 100 साल पहले या 100 साल बाद यदि आपका जन्म हुआ होता और आपने समाधि भी प्राप्त कर ली होती तो आप क्या पाते? क्योंकि वो इस वक्त की उपलब्धि, गुणातीतानंद स्वामी के सन्मुख होने की जो उपलब्धि है वो कैसी उपलब्धि है? अवतारों से भी अधिक की उपलब्धि है, वो बात बता रहे हैं। तो ऐसी बात और ऐसा जोग बार बार होने वाला नहीं है। अभी तो धर्म, अर्थ, काम वो सबको एक साइड में छोड़कर सिर्फ मोक्ष ही रखा है। वो सबको गुण कर दिया, धर्म अर्थ काम अभी जाने दो, वो सब जाने दो, लेकिन एक ही अंग पकड़ा है। कौन सा अंग? मोक्ष को पकड़ा है। और जिनको ऐसे सत्पुरुषों का गुण नहीं आएगा और यदि उनका अवगुण आ गया तो उनको आप असुर जान लेना। मतलब हिदायत देते हैं कि हमारे बीच में ही कोई ऐसा पड़ा होगा, उससे सावधान हो जाना। और हाल की क्रिया, अभी की जो क्रिया है वो एक किसी भी संत की अवगुण आए ऐसी नहीं है। हल्की क्रिया मतलब उनकी खुद की
और उनके साथ में जो संत है वो सभी संतों की ऐसी बात करते हैं कि उनकी क्रिया, मतलब कि सुबह से लेके रात तक उनकी संसार और व्यवहारिक जगत में जो उनकी क्रिया होती है वो ऐसी है कि एक भी साधु में आपको अवगुण आएगा ऐसी नहीं है। ऐसे ट्रेंड किए गुणातीतानंद स्वामी ने, ये बात कह रहे हैं। और उनमें आपको सहजता से गुण आ जाए ऐसी क्रिया है। मतलब क्या है कि जो लक्ष्य काका जी ने दिया है, परोक्ष में जितना भी परोक्ष जैसी प्रत्यक्ष में प्रतीति होए बगैर छुटका नहीं है। और यही बात गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 5 की 237वीं बात में कह रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी लक्ष्य नहीं दे रहे हैं, लेकिन काका जी ने यही बात उठाई है कि यदि इसको आप दिव्य नहीं मानोगे, इसके सामने आप संपूर्ण धैर्यवान नहीं बनोगे, इसके सामने आप अति महाज्ञानी महाअज्ञानी नहीं बनोगे, इसके सामने आपकी संपूर्ण समर्पितता नहीं होएगी, तो आप क्या चुक जाएंगे, यही बात बताइए। ये दोनों बात एक ही है। यहाँ पे काका जी यही लिखते हैं, लाख बरस होने के बाद भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे काका जी ने लाख साल की इस्तेमाल किया है और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने 100 साल की बात की है। कितना बड़ा फर्क है और कितना बड़ा समानता भी है कि काका जी ने पंचगिनी शिविर की शुरुआत ही प्राप्ति का कैसे की है कि हमें जो मिले हैं वो कितने पावरफुल है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो आपको कैसे पावरफुल बनाएंगे। अवतार से भी ज्यादा पावरफुल आपको बनाने की जिसकी क्षमता है, वैसे आज आपके सन्मुख है, उसकी बात हो रही है। तो ये सेंटेंस एक है, लेकिन उसकी प्राप्ति गुणातीतानंद स्वामी ने प्रकरण 5 में 237वीं बात में स्पष्ट रूप से लिखा है, स्पष्ट रूप से। और वही बातें हम आगे देखते हैं। यही बात उन्होंने गढ़ड़ा प्रथम 19 और 54 में भी सहजानंद स्वामी ने कही है। ये एक बात जो हम देख रहे हैं पंचगिनी शिविर में, वो काका जी ने क्या कहा वो है, फिर स्वामी की बातों में गुणातीतानंद स्वामी ने क्या कहा वो बात है, और अब हम ले रहे हैं कि सहजानंद स्वामी ने क्या कहा। यही बात सहजानंद स्वामी ने गढ़ड़ा प्रथम 19 और 54 में कहा। स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्मा ज्ञान, उसके सहित जो भगवान की जो भक्ति है उसके युक्त ऐसे जो भगवान के एकांतिक साधु है, उसके प्रसंग से भागवत धर्म का पोषण होता है और उपरांत जीव को मोक्ष का द्वार पर ऐसे साधु के प्रसंग से ही खुलने वाला है। मतलब कि ऐसी साधना जो आज जो हमें सहजानंद स्वामी और उनके संत जो दे रहे हैं, ऐसी साधना सतयुग में भी नहीं दी है। ऐसा कल्याण सतयुग में भी नहीं हुआ है, द्वापर और त्रेता में भी नहीं हुआ है। ऐसी साधना आपको यहाँ पे इस कलयुग में इस संतों के सन्मुख मिलने वाला है। ऐसा कौन बता रहे हैं? महाराज बता रहे हैं, सहजानंद स्वामी खुद बता रहे हैं। और वो भागवत धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पूर्व में क्या चल रहा था? कृष्ण भगवान का धर्म जो चल रहा था, उन्होंने भी श्रीमद् भागवत दिया था और वहां पे भागवत धर्म ऑलरेडी एस्टैब्लिश था और उनके भी संत थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य वगैरह आ चुके थे और उनका ग्रंथ, उनका साहित्य, उनका शास्त्र उपलब्ध था। फिर भी महाराज ने क्या बोला? फिर भी महाराज क्या बोलते हैं कि ऐसे साधु को पहचान जाओ। ऐसे साधु इस वक्त हमारी सभा में मौजूद है, या तो मेरे सत्संग से या तो मेरे साथ में जुड़े हुए साधुओं के सत्संग से भी आपका भागवत धर्म सिद्ध हो जाएगा। और वो जब सिद्ध हो जाएगा तो मोक्ष का द्वार भी इसी साधुओं के साथ के प्रसंग के वजह से खुल जाएगा। मतलब कि हृदय द्वार खुल जाएगा। जिस हृदय द्वार का खुलना वो प्रथम चरण है मोक्ष के लिए, वो अभी खुलेगा।
क्योंकि यदि आपने भागवत धर्म रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और जो दूसरे आचार्य थे उसके हिसाब से भी किया तो आपका डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा? गोलोक धाम हो जाएगा। और गोलोक धाम भी क्या है? कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान क्या है? महतत्व है। लेकिन महतत्व के आगे अहंकार है, तो उसको तो आप परास्त नहीं कर पाए। अहंकार से आगे मूल प्रकृति पुरुष है, उसको भी पार नहीं कर पाए। उसके आगे अक्षर है, तो अक्षर के तेज में मूल स्तंभ में भी पहुंच गए तो भी मोक्ष नहीं है। उसके आगे गुणातीतानंद मूल अक्षर मूर्ति है, वो जब तक नहीं पाओगे तब तक आपका जन्म मरण से छुटकारा ही नहीं है। तो वो द्वार खोलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हृदय द्वार खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कृष्ण जो महत्त्व का आधार है, उसके आगे जो प्रधान पुरुष जो अहंकार का आधार है, और उसके आगे जो मूल प्रकृति पुरुष जो माया का आधार है, उसके आगे जो अक्षर ब्रह्म का तेज है, उसे भी आगे जो अक्षर ब्रह्म मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद है, उसका जो आधार है, वहां तक आप पहुंचोगे नहीं। तो मोक्ष का मूल द्वार नहीं खुलेगा यदि आपने ऐसे साधु से प्रसंग नहीं किए। तो ये बात किसने समझाई है? सहजानंद स्वामी ने समझाई है। तो यो ही बात गुणातीतानंद स्वामी ने समझाई है, और वही बात काकाजी महाराज भी समझा रहे हैं। तो कितना होता है। महाराज क्या बता रहे हैं? अभी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल गढ़ड़ा प्रथम 54 में है। कपिल देव और देवहूति, कपिल देव देवहूति को कहते हैं कि जीव को अपने संबंधी के प्रति जितना दृढ़ प्रसंग है, ऐसा का ऐसा ही प्रसंग यदि भगवान या उनके एकांतिक साधु के साथ में हो जाए तो ये जीव को मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देते हैं कि जो कपिल देव है, तो कपिल देव क्या बोले जाते हैं? भगवान के अवतार ही माने जाते हैं। तो वो अपनी मदर जो है देवहूति को, वो क्या कहते हैं कि यदि आपको अपना मोक्ष का द्वार खोलना है तो ऐसे जो साधु है उसके साथ में अपने संबंधी जैसा कि आप प्रसंग दृढ़ करो, मतलब कि ऐसा व्यवहार में आप आ जाओ। तो दिन प्रतिदिन हमारा प्रसंग ऐसे सत्पुरुष के साथ में बढ़ते रहना चाहिए। कुछ न कुछ बहाना करके हमें उनसे मिलते रहना चाहिए। उसके वजह से क्या होगा? उनकी कृपा दृष्टि बढ़ेगी और हमारे ऊपर जो क्या बोलते हैं इंद्रिय और अंतःकरण के जो पर्दे आते हैं वो हटते जाएंगे। कुछ भी किए बगैर वो पर्दे हटते जाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि मात्र से ही पहाड़ के जो हमारे प्रारब्ध कर्म है वो जलना चालू होता है दृष्टि मात्र से। तो वो महात्मा का निरूपण यहाँ पे सहजानंद स्वामी ने किया है। अभी उसके आगे हम आते हैं कि वरताल की जो चौथा और पांचवा जो वचनामृत है उसकी बात कर रहे हैं। 30 लक्षणों से युक्त ऐसे जो संत, उनका यदि आप संग करते हैं, मन कर्म वचन से यदि उनके साथ में आप संग रखते हैं, तो जितना कल्याण के लिए आपने साधन किया है वो सभी उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। अभी यहाँ पे क्या कहते हैं कि कई साधु में 2 गुण, किसी में 10 गुण, किसी में 12 गुण, किसी में 15 गुण, ऐसे साधु न्यून अधिक ऐसे गुण वाले साधु रहते हैं। लेकिन यदि आपके संग में ऐसा कोई 30 लक्षण साधु आ गया और उसका संग किया तो क्या प्राप्ति है कि सभी साधन जो है वो उसके संग में आ गए। तभी 30 लक्षण साधु की महानता बता रहे हैं, उसकी सर्वोपरिता बता रहे हैं। आपके साधु मिलेंगे लेकिन अनेक प्रकार के साधु मिलेंगे, लेकिन उस अनेक प्रकार के साधु में यदि आपके सन्मुख यदि ऐसा कोई 30 लक्षण युक्त ऐसा संत यदि आ गया तो सारे जितने कल्याण के लिए शास्त्रों के अंदर जितने सारे साधन कहे हैं वो सारे साधन इसके संग में आ जाए। सिर्फ उसके साथ में संग करो, मतलब कि उसकी आज्ञा का पालन करो, मतलब कि उनके सन्मुख रहने के लिए बार बार प्रयोजन करो, खड़ा करो। वो बात यहाँ पे वरताल 4 में बता रहे हैं।
फिर आके कहते हैं, बढ़ो आगे। तो भगवान की मानसी पूजा करते हैं, उसमें हरि भक्त की भी मानसी पूजा करो। देखो अभी ये जो तत्व दिया है ना, वो ही काका जी ने दिया है, धाम धामी मुक्त, और ये वचनामृत में से ही पकड़ा है। ऐसा नहीं काका जी कुछ आउट ऑफ सिलेबस से पकड़ के लेके आए। काका जी ने ये बात, ये वरताल 4 और 5 में से ही पकड़ी है। और यहाँ पे सहजानंद स्वामी खुद स्वयं बता रहे हैं कि जिस तरह आप मानसी में भगवान की पूजा करते हो, उसी तरह हरि भक्त की भी मानसी पूजा करो। सुना था? आज तक सुना था हरि भक्त की मानसी पूजा? भरत भाई, वसी भाई हमें हरि भक्त की मानसी पूजा करने के लिए मौका देते हैं। कैसे मौका देते हैं? ऐसे जब ऐसे समया होता है, उत्सव होता है, तब उसकी आज्ञा के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से आप सेवा कर गुजरो, वही मानसी पूजा है। वही क्या है? मानसी पूजा है। अभी लाख हरिभक्त आए हैं, लाखों को तो मैं मिला नहीं, लेकिन एक सिस्टम के माध्यम से मैंने उनकी सुविधा देखी, या तो उसकी पूर्णाहुति की, या तो उसका प्रयोजन किया, तो वो क्या हो गया? ये मानसी पूजा हो गई। हर एक को मिलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भाव शुद्ध रख के मैंने क्या किया, उनको अक्षर मुक्त मान के उनका कैसा बढ़िया से बढ़िया इंतजाम हो जाए उसके लिए प्रयोजन किया। तो ये भी मानसी पूजा है, ये भी मानसी पूजा है। अभी समझो कोई हरि भक्त यहाँ से पवई नहीं जा सकता है, और आपने उसको लिफ्ट दे दी और आपने उसको भगवान की तरफ पहुंचा दिया, तो ये मानसी पूजा है। भले आप भौतिक रूप में कर रहे हो, लेकिन किया क्या? उसके भाव का समर्थन किया, उसको संबल प्रदान दिया। कौन सा संबल? कि गुरु हरि के सामने प्रत्यक्ष होने का एक मौका आपने उसको दे दिया, तो वो भी क्या है? मानसी पूजा है। अभी समझो मैं हर रोज पोस्टिंग करता हूँ, वो भी क्या है? मानसी पूजा है। ये भी पूजा का एक भाव है कि भाई सभी को जो भरत भाई कहना चाहते हैं वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से मैं पेश करके उनके आंखों के सन्मुख रख दूं, कि उनकी आंखों को भी अच्छा लगे और उनके हृदय को भी अच्छा लगे। तो क्या हो गया? ये भी मानसी पूजा है। और उसी का प्रतिपादन सभी हमारे गुणातीत संतों ने किया है, और काका जी महाराज ने तो पहले किया है। काका जी महाराज ने धामधमी मुक्ता का जो तत्व है वो यहां से पकड़ के लेके आए हैं। और जिस तरह से भगवान के लिए थाल करते हो, ऐसी ही उत्तम भावनाओं से भक्त के लिए भी थाल अर्पण करो और उनको खाना खिलाओ। कौन से भी मार्ग पे चलो, लेकिन भक्त का मार्ग, भक्त के खुश करने का मार्ग, वो क्या है? बहुत ही आसान मार्ग है। धाम धामी मुक्तों का जो मार्ग है, मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम का जो मार्ग है, यहाँ पे एकदम सरल कर दिया कि आपको भाव करना है। अभी सामने मुक्त है ही नहीं, जिस तरह से आप भगवान को थाल अर्पण कर रहे हो, उसी तरह एक मुक्त को भी थाल अर्पण करो। क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगी। अभी आप ये मानो कि यहाँ पे सिर्फ महाराज नहीं बैठे, पूर्ण अक्षरधाम यहाँ पे बैठा है, तो मुक्त भी यहाँ पे विराजमान है। तो सिर्फ महाराज को और सिर्फ संतों को क्यों? सभी अक्षर मुक्तों को भी थाल अर्पण करो। सिर्फ एक ऐड करना है, वो भी मानसी की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, मानसी में बात कर रहे हैं कि जिस तरह आप अपने महाराज को थाल अर्पण करते हो, उसी तरह अक्षरधाम को साक्षात मानते हुए संतों को और हरि भक्तों को, अक्षर मुक्तों को भी वही थाल अर्पण करो। क्योंकि अक्षरधाम तो आता ही है ना, आप बुलाते हो आओ आओ आओ, तो महाराज तो कभी अकेले आने वाले नहीं है, महाराज तो लाव लक्सर के साथ में आते हैं। सिर्फ मानसी की बात की है, तो वो बात है। और जैसे भगवान के लिए 5 रुपया का खर्च करते हो, उसी तरह बड़े संत के लिए भी आप खर्च करें। अब यहाँ पे भौतिकता आ गई, यहाँ पे मानसी नहीं है। जिस तरह काका जी ने किया, जिस तरह भरत भाई ने किया, जिस तरह आप सभी भी कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि क्या है कि जिस तरह आप भगवान के लिए 5 रुपया का खर्च करते हैं, उसी तरह आप बड़े बड़े संत के लिए भी आप खर्च करो। और ऐसी रीत से भगवान और उत्तम लक्षण वाले ऐसे संत की अति प्रेम से यदि आपने सच्ची सेवा की है, तो कनिष्ठ भक्त हो
और जो 2 जन्म को या 4 जन्म को या 10 जन्म को वो उत्तम भक्त होने वाला होगा, तो वो ऐसी भक्ति अदा करने की वजह से वो इसी जन्म में उत्तम भक्त होता है। ये है लक्ष्य कि हमने जो उद्दीपक का इस्तेमाल किया है उसी उद्दीपक का इस्तेमाल करो। धाम धामी मुक्तों को संपूर्ण मानो, संपूर्ण एकत्व उनका मानो, तो क्या हो जाएगा? जो भगवान को भज के जो फल मिलने वाला है वही फल उत्तम लक्षण वाले संत का और भक्त का भी आपने ऐसा ख्याल रखा तो उसका फल एक है। और यहाँ पे तो ये कहते हैं कि भगवान को राजी करने से ज्यादा यदि आप भक्त को राजी करो तो भगवान लाख गुना राजी होते हैं। बोला मुझे तो राजी होने का अभी कोई कारण बचा नहीं है, मेरे अंदर से तो कण कण में आनंद फूटता है, लेकिन जिसके हृदय के अंदर से कण कण से आनंद नहीं फूटता है और वो तकलीफ में है और उसके लिए आप संबल बनते हो, तो महाराज लाख गुना राजी होंगे, क्योंकि उनको राजी होने का अभी प्रयोजन कुछ है ही नहीं। वो खुद ही सच्चिदानंद रूप है, वही कण कण में पूरे सचराचर ब्रह्मांड में अणु अणु में व्याप्त है। अभी उनको क्या राजी करोगे? लेकिन उसकी जगह पे आप उसके भक्त को राजी करो तो ये इसी जन्म में हो सकता है। जो 2 जन्म में, 4 जन्म में, 6 जन्म में, 10 जन्म में होने वाला था वो इसी जन्म में हो सकता है। तो छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी सेवा करके छोटे छोटे भक्तों को राजी करो। यहाँ पे 5 रुपये की बात की है, उस वक्त के जमाने की 5 रुपया, तो इस वक्त की 500 रुपया हम पकड़ सकते हैं, ऐसा मिनिमम। तो ऐसा यदि आप भावपूर्ण खर्च करोगे, ऐसा नहीं कि उसको जरूरत है दे दिया, ऐसा नहीं, भक्त के भाव से, मुक्त के भाव से, अभिन्नता के भाव से यदि आप उसके लिए सेवा करते हो तो आप कनिष्ठ में से उत्तम भक्त इसी जन्म में हो जाओगे। और ऐसा जो भगवान को भजने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा का वैसा भगवान के भक्त की सेवा करने से वही फल प्राप्त होता है। अभी गरुड़ा अंत्य 7 और 38 में महाराज क्या कहते हैं वो हम लेते हैं। गरुड़ा अंत्य 7 और गरुड़ा अंत्य 38, उसमें ये संत की सेवा के बारे में और भक्त की सेवा के बारे में क्या कहते हैं। अभी वचनामृत में मैंने एक बात देखी है कि कभी कभी महाराज संतों को भी भक्त गिनाते हैं कि वो भी हरिभक्त ही है ना, हरिभक्त में से ही संत बन रहे हैं। तो कभी कभी वो जब हरिभक्त कहते हैं तो उसमें संत आ जाते हैं, वो एक बात है, वो भी हमें समझना है। जिस तरह से खुद के शरीर के बारे में जीव को आत्मबुद्धि बरतती है, उसी तरह भगवान और भगवान के संत के बारे में यदि आत्मबुद्धि हम रख पाते हैं और संत वही मेरा आत्मा है, मतलब यहाँ पे अभिन्नता का तत्व ले रहे हैं। पहले सिर्फ समझ अभिन्नता की है और यहाँ पे क्या है, भगवान और भगवान के संत के बारे में हमारी जो आत्मबुद्धि है उसका एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं कि जो मेरा आत्मा है वो संत ही मेरा आत्मा है, तो वो बात ले रहे हैं। तो संत यदि निर्गुण होंगे तो आपका जीव का आत्मा भी निर्गुण हो चुका। दूसरा एक गुण, एक तो जन्म कम हो गए, और यदि संत वो निर्गुण है तो आप भी निर्गुण हो गए, और यदि वो 30 लक्षण है तो काम फटाफट फटाफट फटाफट। और देहाभिमान रहित और वैराग्ययुक्त और भगवान के वचन, उसमें यदि हमारा फेर पड़ता है तो महत वचन में फेर गिना जाए, ऐसे आपको मानना है। ऐसे जो भगवत भक्त और बड़े साधु उसके साथ में अपने जीव को जो जोड़ देता है, तो उसके वचन में मन कर्म वचन से हमें वर्तन करना है। मतलब छोटा सा वचन का भी पालन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा वचन में फेर पड़ गया। ऐसा समझने वाला जो साधु और भक्त है उसके वचन में हम टुक टुक बरते। गुरु के, दिल्ली वाले गुरु जी के हिसाब से हम संत और भक्त के वचन में टुक टुक बरते,
मतलब कि अक्षर विहारी स्वामी के हिसाब से हम हाँ गड़थल करें, हाँ होएगा नहीं होएगा लेट हिम वर्क, लेकिन हाँ गड़थल करें तो भी क्या हो जाएगा कि हम निर्दोष बुद्धि युक्त हो जाएंगे। यदि हम ऐसे संत और भक्त के साथ में हम हमारा जीव को जोड़ देते हैं और निर्दोष बुद्धि से हम उसके साथ में वर्तन करते हैं, तो यहाँ पे निर्दोष बुद्धि क्या है? तो कि मैं अबुद्ध हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं सर्व ज्ञान में कुछ भी जानता नहीं हूं और आप निर्गुण पुरुष हो, ऐसी भावना यदि हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा? हम भी ऐसे निर्दोष बुद्धि वाले हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे इतना बड़ा शॉर्टकट दिया है, इतना बड़ा शॉर्टकट दिया है कि हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऐसे उनके साथ में संबंध रख के हम उनके गुण को अपना गुण बना सकते हैं, उसकी बात की है। और आगे प्रकरण 5 की 252वीं बात है। अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यदि आप पहले ही टाइम पे, मतलब शुरुआत में ही जो उन्होंने पहचाना है, वैसी पहचान यदि आप तुरंत नए नए आए हुए भक्तों को बता देते हो तो उनको समास नहीं होता है। तो एक आगाही भी की दी है, मतलब कि एक बाउंड्री लाइन भी खींची है कि किसी ने बहुत लंबे अरसे से सारे जो स्वामीनारायण भगवान के जो शब्द के अर्थ है वो समझ चुके हैं और उनके पथ पे चल चुके हैं। यदि उनको ये बात बताते हो तो वहां पे आपका समास हो सकता है। लेकिन यदि कोई नया नया आया है और उनको तुरंत आपने ये सारी बातें बता दी तो क्या होएगा? उसको समास नहीं होएगा और उसके वजह से क्या होएगा? वो विचलित हो जाएंगे। तो वो विचलित हो जाएंगे तो क्या करने का? तो महाराज कैसे है कि जैसे है वैसी हमें बात करनी है। तो उसके वजह से क्या हो गया कि वो वर्तमान में से गिर गए। मतलब कि जिस तरह से उनको हृदय में धारण करना था वो बात और वो शब्द वो समझ नहीं पाए और वो अनसमझन के वजह से वो गिर गए रास्ते में से। इस पथ पे चलने के वजह से वो रुक गए। तत्पश्चात नित्यानंद स्वामी ने बहुत से प्रार्थना की और धर्मामृत में और शास्त्र में मतलब भगवत धर्म के जो शास्त्र उस वक्त जो उपलब्ध थे उसमें जो मिलता जुलता आता है उतने ही वचनामृत को रहने दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक उस वक्त के मानस के हिसाब से उन्होंने एक मर्यादा रख दी कि उसमें जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप उनको समझाओ, वरना क्या होएगा? उनको समास नहीं होएगा, मतलब कि भाव नहीं उत्पन्न होगा। तो वो भी उसकी एक कड़ी है, तो वो यहाँ पे बताई है। तो इसी के साथ में आज का हम विभाग 2 का प्रकरण 1 का पहला वाक्य की संपन्नता हम आज करते हैं। तो सहजानंद स्वामी महाराज की जय, धाम धमी मुक्तो की जय, परम पूज्य भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई की जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, आज के आनंद की जय। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिम् जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैका